अपने घर। शरारती सारा हुई सीधी। सारा अपने घर में सबसे शरारती थी। उसके छोटे बहन भाई काफी शरारतें सारा से ही सीखते थे। सारा को उसकी शरारतों पर अम्मी अब्बू की डांट भी पड़ती थी, मगर सारा बाज नहीं आती। वो थोड़ी ही देर बाद कोई और शरारत कर बैठती। उसकी बहन चलती जा रही होती तो उसको पीछे से धक्का दे देती। फिर मम्मा से कहती, मैंने नहीं गिराया इसको। उसकी बहन चीखती, सारा। कभी कभार सारा अपने भाई का पसंदीदा खिलौना लेकर पूरे घर में भागती फिरती और कहती, ये मेरा है, ये मेरा है। उसका भाई रोते रोते पीछे भागता, फिर चीखता, सारा। मम्मा जब सारा को खाना देती तो चालाकी से प्लेट खाली करती और बोलती, मम्मा देखे, मैंने तो पूरा खाना खा लिया। मम्मा बोलती, जबरदस्त। मगर थोड़ी ही देर बाद मम्मा को सारा की प्लेट जिसमें खाना होता और उसके साथ बिस्किट के खाली रैपर कोने में कहीं छुपे हुए मिलते। मम्मा गुस्से से चीखती, सारा। बाबा के ऑफिस जाने के टाइम उनके जूते छुपा देती और ऐसी जगह जहां उनको नजर ही नहीं आते। बाबा ढूंढते ढूंढते चीखते, सारा। एक दिन तो सारा ने हद ही कर दी। उसने छुपके से दादी की दराज से पैसे निकाले और स्कूल की कैंटीन जाकर अपने लिए आइसक्रीम और टॉफियां ली। खुद भी खाई और दोस्तों को भी खिलाई। बाबा ने सारा को डांटा और समझाया, फिर सजा भी दी, मगर सारा बाज नहीं आई। अगले ही दिन स्कूल जाकर सारा ने एक नकली छिपकली छुपके से टीचर की टेबल पर रख दी। ई! टीचर चीखी। अरे जो क्लास में तमाशा मच गया। सारे बच्चे इधर उधर भाग रहे थे। सारा की हंसी ही नहीं रुक रही थी। प्रिंसिपल ने सारा को पूरे दिन अपने ऑफिस में खड़ा रखा। सारा के मम्मा बाबा बहुत परेशान थे। सारा की शरारतें उरूज पर जा रही थीं। उस दिन जब सारा घर वापस आई, उसने देखा दादी कमरे में बिस्तर पर लेटी आराम कर रही थीं। सारा छुपके से गई और बिस्तर पर चढ़कर छलांगे मारने लगी। ओह ओह, दादी बोली, सारा बस मत करो। सारा रुक गई और दादी के साथ बैठ गई। दादी सारा को देखने लगी। उन्होंने सोचा, सारा और उसकी शरारतों से सब तंग हैं। ऐसा कुछ करूं कि सारा सीधी हो जाए। दादी को एक ख्याल आया। दादी ने सारा को बोला, सारा, मुझे तुम्हें एक तोहफा देना है। बताओ, तुम्हें क्या पसंद है? वाओ! सारा की तो आंखें चमक गई। सारा ने दादी को बोला, दादी दादी, मुझे स्केट्स चाहिए। मैं रोज शाम को पार्क जाके स्केटिंग करूंगी, वो भी दोस्तों के साथ। दादी ने सोचा, सारा को स्केट्स दिलाऊं तो सारा मसरूफ हो जाएगी और शरारतें भी कम करेगी। ठीक है सारा, दादी बोली, मगर तुम्हें भी मेरा एक काम करना होगा। ये बिस्तर जो खराब किया है, चलो इसको ठीक करो और आज से रोज स्कूल के बाद घर आकर तुम मेरे बिस्तर बनाने में मदद करोगी। ये सारा चीखी, बस दादी, इतना सा काम। अगले दिन सारा जब स्कूल से वापस आई तो उसके कमरे में एक तोहफा रखा हुआ था।
सारा ने उछलते कूदते तोहफा खोला और देखा स्केट्स। सारा भागती हुई दादी के पास गई और उनको गले लगा लिया। सारा ने बोला, दादी, मैं सिर्फ आपका बिस्तर ही नहीं, आपका कमरा भी ऐसा सजा कर रखूंगी। उस दिन के बाद सारा स्कूल से आते साथ ही खाना खाती, तैयार होकर दादी के कमरे में चली जाती और उनका कमरा सेट कर देती। शाम होते साथ ही स्केट्स पहनकर बाहर अपनी दोस्तों के साथ स्केटिंग करती। सारा मसरूफ हो गई और उसके पास शरारतें करने का टाइम भी नहीं होता। दादी, मम्मा, बाबा और सारा के बहन भाई उस दिन शाम में इकट्ठे पार्क गए और सारा की खुशी देख रहे थे। दादी ने बोला, शरारती सारा हुई सीधी। खत्म शद, दी एंड। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक का बटन दबाएं और कहानी घर को सब्सक्राइब करें। कहानी घर।